20 साल पहले देश के वंचितों के लिए, गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए एक स्कीम यूपीए ने लाई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाई थी जो प्रधानमंत्री थे उस समय के। वो स्कीम का नाम मनरेगा था। जो स्कीम हमारे देश के लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको रोजगार देने का काम करती थी, गारंटी देती थी, ग्राम पंचायत को ताकत देने का काम किया था, जो सपना था महात्मा गांधी जी का। 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय को रोजगार मिलता है जिस स्कीम से, उस स्कीम को लगातार सिस्टमैटिकली कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वो आज से नहीं, स्टार्टिंग से, उनके पहले टेन्योर से ही ये काम हो रहा है। और ये काम कैसे हो रहा है? ये काम इस तरह से हो रहा है कि इन्होंने बजट कम कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स नहीं देते, होल्ड पे डाल देते हैं फंड्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को वहां पे जो बिल है, अगर आप पूछेंगे मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिला, उनको सैलरी मिली, उनको काम का वेतन मिला, तो बोलेंगे नहीं साहब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। इस तरह से आज से नहीं, पहले से लगातार सिस्टमैटिकली तरीके से इनको मनरेगा स्कीम को कमजोर करने की कोशिश की। जॉब कार्ड इसमें होते थे उसको खत्म करने की कोशिश की, सिस्टमैटिकली मनरेगा को कमजोर किया। और अब उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और आप राजनीति तो कर रहे हो, उसके साथ आप किसके ऊपर खिलवाड़ कर रहे हो? वो 12 करोड़ भारतीय जो रोजगार ले रहे हैं मनरेगा के कारण, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर रहे हो। मनरेगा राइट टू वर्क था, हमारा अधिकार था। आज वो क्या बन गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मतलब हमारा हक नहीं है, उनके ऊपर है, बाबू लोगों के ऊपर है। तो यहाँ पर ये करप्ट सरकार बीजेपी के, इनके ऊपर है कितनी हेल्प करेंगे या करेंगे कि नहीं करेंगे। 100% फंड कांग्रेस के समय मनरेगा को मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, वो 100% फंड जो है सेंटर से जाता था। 40% बोझ इस स्कीम का जो ये बोल रहे हैं फंड्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स में डालना चाहते हैं। कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको बेयर करेंगी, कितनी नहीं कर पाएंगी, वो हम सब जानते हैं। एंड में क्या होगा? स्कीम को कोलैप्स कर देंगे। और ये कौन सी स्कीम? जो मैंने पहले भी कहा, 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार देती है। किस चीज की कमी है? जो डाटा यूनियन बैंक्स ने पार्लियामेंट को दिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया है, उसमें बताया है कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में है पिछले 12 सालों से 16 लाख करोड़ से ज्यादा लोन माफ हुआ है कुछ अमीरों का। अगर 16 लाख करोड़ से ज्यादा लोन अमीरों का माफ हुआ है, अगर यही पैसा मनरेगा में लगा दे तो 20 साल चल जाता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपको बोझ डालने की या उनको बोलने की जरूरत नहीं थी। 20 साल तक हम 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार दे सकते थे अगर इन कुछ परिवारों का आप लोन माफ नहीं करते। ये आपके सगे हैं, इनकी आपको ज्यादा फिक्र है। और वो जो गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जिनको मनरेगा के कारण रोजगार मिलता था 100 दिन का, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनके वोटों से बनते हो कि उनके वोटों से बनते हो? तो फिर तुम सही कह रहे हैं ना, वोट चोरी करके बनते हो।